मेरे समीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरे बच्चे का तो कोई कसूर भी नहीं था। ये सब मनाल के भाई की वजह से हुआ। उसी ने मेरे बच्चे को पकड़वाया। मनाल के भाई ने कोई केस भी तो बनाया होगा ना? क्या क्या इल्जाम लगाकर पुलिस उसको लेकर गई है? पता नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। वो कुछ ब्लैकमेलिंग का कह रहे थे। आपा, आपने उसामा को बताया कि समीर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसे मालूम होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि पकड़वाने वाला भी उसी का साला है। मुझे तो कुछ होश नहीं रहा। किंजा भी यही थी। मैं तो खुद दौड़ी चली आई। तुम फोन करो उसामा को जल्दी से। खाला, आपको क्या लगता है कि समीर मनाल को ब्लैकमेल नहीं करता था? उसको सब मालूम था, लेकिन आपने उसको कभी नहीं रोका। आपने उसको कभी नहीं कहा कि मत करो। आपको ये भी मालूम था कि मनाल कितने बड़े घर की बेटी है। वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते। हमारी आखिर हैसियत क्या है उनके सामने? प्लीज मुझे आप लोग छोड़ें। वो मुझे खुद फोन कर करके अपने पास बुलाती थी। उसने मुझे बड़ी बड़ी रकमें ऑफर की थी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुने। देखें, ऐसे नहीं करे। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो सुने। मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। कोई है यहाँ पर? निकालो मुझे। क्यों शोर कर रहा है यार? क्यों आराम खराब कर रहा है? आज वैसा कुछ नहीं होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समीर को आपने गिरफ्तार करवाया? हाँ, ये जरूरी था। खाला काफी परेशान है। ऐसा करो, तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। जी। बादल सो गया? जी, अभी सुला कर रही हूँ। रमशा, अब तुम पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें बादल का ख्याल शादिल से बहुत ज्यादा रखना है। कभी भी उसकी तरफ से शिकायत नहीं आनी चाहिए। बहुत जल्दबाजी करती तुमने दानियार। इस तरह माहम को घर से निकाल कर बाजिल को उससे छीन कर ज्यादती की है तुमने। ये बात आप मुझसे काफी देर से कह रही हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो आपको मालूम नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो माहम को इस वक्त जेल में होना चाहिए था। उसामा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसे हैं घर पे सब? ठीक है।
काफी देर से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इनको लगता है कि मैंने माम के साथ बहुत ज्यादती की। अच्छा किया तुम खुद यहाँ आ गए। प्लीज इन्हें वो पिक्चर्स, वो वीडियोस, वो वॉइस नोट सब सुनाओ, सब कुछ दिखाओ, ताकि इन्हें पता चले कि माम समीर के साथ मिलकर हमारे साथ क्या कर रही थी। जी ये हाँ, ये कुछ वॉइस नोट्स भी हैं। या अल्लाह, अब तो यही समझते रहे कि माम ऑफिस जाती है तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। वहां से कहाँ जाती है, किससे मिलती है, हमें कभी पता ही नहीं चला। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसे हमसे इतना बदगुमान किसने किया और उसे कैसे लगा कि हम उसके साथ इतनी ज्यादती कर सकते हैं। माम को उसके नफ्स ने बर्बाद किया। ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की तलब ने उसे नाजायज रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा और एक घटिया इंसान से ब्लैकमेल होती रही। लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था थोड़ा कि बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा। जैसे अपने बाप के बगैर रहा है। शमशाद से तुम और मैं उसके माँ बाप हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब कि इसने वक्त पर सब कुछ जानकर हमें बता दिया, नहीं तो हम सबको बर्बाद करके चली जाती। थैंक यू सो मच। मनाल, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। किस बात की माफी? जब सारी गलतियां ही मैंने की हैं तो तुम क्यों माफी मांग रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात तो सुनो प्लीज प्लीज। मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दो प्लीज प्लीज। नहीं, तुम्हें आगे भी तो मुझ पर शक हो सकता है। सामा, अगर यूं हर छोटी गलती पर मुझे कसूरवार ठहराओगे तो फिर मैं कैसे अपनी गलती का सबूत दूंगी? मैं तस्लीम कर रहा हूं मेरी गलती है। मुझे वो समीर ने बहका दिया था। तो प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी। और अगर आइंदा ऐसे किया तो? नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसी गलती दोबारा क्यों करूंगा तुम्हें नाराज करने की।